वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 17 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पूर्णांक आपका 60 नंबर का होने वाला है, समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निर्देश आपके दे रखे हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा है आपका, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, जिनके लिए निर्देश दे रखा है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है आपका, समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका -3, बी ऑप्शन है आपका 0, सी ऑप्शन है आपका 2 और डी ऑप्शन है आपका 3। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम। x + 3 = 0 आपका दे रखा है। पक्षांतर के नियम अनुसार जो प्लस की संख्या होती है वो बराबर के उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -3। -3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं। प्रश्न 2 है आपका, 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप क्या है। ए ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 150 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 120 डिग्री। तो संपूरक कोण हम किन्हें कहते हैं। संपूरक कोण हम उन्हें कहते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि वो 90 हो जाए। तो 30 में हम 60 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, यानी कि 60 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है। ए ऑप्शन आता है आपका 7 - p, बी ऑप्शन आता है आपका p - 7, सी ऑप्शन आता है आपका 7p और डी ऑप्शन आता है आपका p + 7। तो p में अगर हम 7 जोड़ दें तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, p + 7, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, एक षट्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 7 और डी ऑप्शन है आपका 8। तो षट्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, इसलिए उसको षट्भुज कहते हैं, यानी कि 6 आपका राइट आंसर आने वाला है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। ए ऑप्शन है आपका गोला, बी ऑप्शन है आपका पिरामिड, सी ऑप्शन है आपका घन और डी ऑप्शन है आपका चतुर्भुज। तो आपका इनमें से त्रिविमीय आकार कौन सा नहीं है, गोला नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 है आपका, 9/7 × 7, इसको हम काई से भाग दे दें कि 63/8 इसका आंसर आ जाए। तो इसको हम 7/4 से अगर भाग दे दें तो उसका आंसर 63/8 आएगा। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63/8। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर परास कहलाता है। क्या कहलाता है, परास। ठीक है, परास इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप परिसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिसर को ही हम परास कहते हैं। ठीक है, परिसर भी आप लिख सकते हैं, परास भी आप लिख सकते हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां है आपका, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के रिक्त स्थान होता है। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, बराबर इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। ठीक है, बराबर। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, व्रत में रिक्त स्थान सममित रेखाएं होती है। तो व्रत में अनंत सममित रेखाएं होती है। ठीक है, अनंत, इनको हम गिन ही नहीं सकते, इतनी सममित रेखाएं होती है। तो अनंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शुल्ब सूत्र दिया उनका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आर्यभट्ट आना चाहिए। ठीक है, आर्यभट्ट आप लिख सकते हैं, वैसे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो क्वेश्चंस हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए प्रश्न 11वां है आपका, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करते रहना है। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, 4/9 में जब हम भाग देना है हमें 2/3 को। ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है। अगला है आपका 13वां प्रश्न, चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग दर्शाइए। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, प्रश्न 15वां है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिनमें रेखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों होती है। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 16वां है आपका, त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11वां से प्रश्न क्रमांक 16 तक, इनके मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस बता दिए हैं। चलिए अब इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। आपका जो 11वां प्रश्न है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। आपको जो 2 पूर्णांक पूछे गए थे जिनका योग 8 हो, तो 2 पूर्णांक हो जाएंगे आपके -10 और -2। तो -2 में जब हम -10 जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 8 -2 + 10। ठीक है, -2 + 10 और +2 में से +10 में से हम जब 2 घटाएंगे तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 2 पूर्णांक क्या हो जाएंगे, -2 और 10, ऐसे 2 पूर्णांक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। भाग देना था आपको 4/9 को 2/3 से। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग दे दीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। ठीक है, चित्र बनाना था आपको, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। आपको अपने आसपास की ऐसी 2 आकृतियां बतानी हैं जिनमें सममिति हों, तो वे हैं वर्ग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसी मैंने आपको बता दी है 2 आकृतियां। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, इस आपका स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला के H और Z अक्षरों में रेखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर। ठीक है, और लास्ट था आपका प्रश्न क्रमांक 16वां। प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अब शीर्षों और किनारों की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा आपका शीर्ष और ये हो जाएगा किनारा। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर हो जाएगा। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक के जो आपके प्रश्नोत्तर थे अति लघुत्तरीय प्रश्न, उनके उत्तर यहाँ पे हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। इनके आंसर्स भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को वॉच करते रहना है। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, 13 में हमको प्लस करना है -2 + 1। ठीक है, इसको अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, उसे पढ़ने का औसत समय क्या है, उसके पढ़ने का औसत समय क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, 5x + 2 = 10, इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 5x / 2 = 10 दे रखा है, 2 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, ये 5 इसके बटे में चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। 20 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, x बराबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20वां जो है, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका x का मान आ जाएगा 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री और y का मान आ जाएगा इसमें 80 डिग्री। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। प्रश्न 21वां है आपका, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित आपको करना है संख्या रेखा पर। 22वां प्रश्न है आपका, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 17,
प्रश्न 18, प्रश्न 21 और प्रश्न 22, इन चारों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 20वां और 21वां तो 19वां और 20वां तो यहाँ पे बता दिया है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अच्छी तरह से इसको सोल्व कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ही हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 का जो उत्तर है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19वां मैंने आपको बता दिया, 20वां आपको बता दिया है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर। -5/8 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, तो इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां, एक पासे को फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रायिकता। तो पासे को फेंकने में आने वाली संख्या क्या होती है, आप सभी को पता है, पासे में 6 अंक होते हैं। 5 कितनी बार आता है, उसमें एक ही बार आता है, तो 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र होता है ये अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये उसका सूत्र होता है, इसका उपयोग करके आपको इसका उत्तर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 से लघुत्तरीय जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, उनके कंप्लीट आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 23, 24, 25 और 26, ये आपके 4 प्रश्न हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदी थी, ये आपको बताना है। प्रश्न 24वां है आपका, नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रश्न 25वां है आपका, एक दुकानदार ने कुर्सी 375 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर है, इसका परिमाप भी आपको ज्ञात करना है। तो जो आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक दे रखे हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इनके जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 7वीं का आपको कंप्लीट पेपर बता दिया है गणित का, जो आपका 17 दिसंबर को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।